हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है मसाज ऑयल जो हमें यूज करने चाहिए डिलीवरी के बाद। ठीक है, मसाज ऑयल टू बी यूज्ड आफ्टर डिलीवरी, आज उस पे है वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे मसाज ऑयल हैं जो हम यूज कर सकते हैं डिलीवरी के बाद। सबसे पहले तो आता है जो मैंने यूज किया था एक तो सिस्मे ऑयल, जिसको हम तिल का ऑयल भी कहते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट ऑयल होता है, वो बेस्ट ऑयल होता है तिल का ऑयल। ठीक है, वो इसलिए बेस्ट होता है, एक तो जैसे डिलीवरी हुई होती है तो बॉडी पेन्स वगैरह हो, बैक पेन हो, लेग्स में पेन हो, तो अगर आप ऑयल से मसाज करते हैं तो आपके जॉइंट पेन्स वगैरह कम हो जाते हैं और रहते नहीं है। ठीक है, ये इसलिए भी बहुत अच्छा है। ये बीपी को भी मेंटेन करता है, ये स्ट्रेस रिलीवर भी है, स्ट्रेस नहीं होता है जब आप मसाज करते हैं। अपना हेयर को यूज करेंगे मसाज करने के लिए सिस्मे ऑयल को। ठीक है, तो ये है सिस्मे ऑयल। देन कम्स द सेकेंड वन, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल वैसे बहुत अच्छा ऑयल होता है क्योंकि ये वार्मथ प्रोवाइड करता है बॉडी को। जब हम इसको रब करते हैं, अपनी मसाज करवाते हैं हम, तो ये वार्मथ प्रोवाइड करता है और ये पेन रिलीवर भी है, पेन्स भी कम कर देता है। बोन्स हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, जैसे डिलीवरी के बाद थोड़ा बॉडी जो है उसको बकअप करने के लिए, फिर से एक लाइन में लाने के लिए पहले की तरह, तो ये बहुत हेल्प आउट करता है आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाने में। ठीक है, और हाँ ये जरूर है कि जैसे अगर आप समर्स में मस्टर्ड ऑयल को यूज करेंगे तो इससे ना थोड़ा गर्मी ज्यादा लगेगी, है ना, तो आप थोड़ा क्वांटिटी में ले लीजिए। ठीक है, और वैसे तो गर्मी अच्छी होती है, एक जो न्यू मॉम है उसकी बॉडी के लिए वो गर्माइश तो वैसे अच्छी होती है। बट आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है कि हाँ बहुत थोड़ा चिपचिपा सा और वार्मथ बहुत हो रही है, पसीना स्वेटिंग होने लग पड़ती है मस्टर्ड ऑयल के यूज करने के बाद, तो आप इसको थोड़ा क्वांटिटी में उनको बोल दीजिए, वो थोड़ी क्वांटिटी में ले लेंगे। देन द थर्ड ऑयल इज कोकोनट ऑयल। अगर आप चाहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑयल होता है। ठीक है, तो मेरी जो मसाज हुई थी उसमें मैंने सिस्मे ऑयल यूज किया था, तिल का तेल यूज किया था मैंने। मेरी मसाज जो हुई थी वो हुई थी 1 मंथ के लिए, पूरे 1 मंथ मैंने अपनी मसाज ली थी। तो उसमें मैंने सिस्मे ऑयल ज्यादा यूज किया था और लास्ट के 10 डेज थे उसमें मैंने कोकोनट ऑयल लिया था। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा ऑयल यूज करना चाहते हैं। देन द फोर्थ वन इज द ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है उसकी सबसे बड़ी एक पॉइंट है उसका ये है कि उसमें स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी स्मेल होती है, लेकिन इसकी स्मेल नहीं होती है ऑलिव ऑयल की। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ऑयल आप इजिली आपके पास अवेलेबल है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अब जब आपने मसाज लेनी है तो इसमें आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि आपकी डिलीवरी को किस टाइप की है, नॉर्मल डिलीवरी है कि सजेरियन डिलीवरी है। अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है तो आप हार्डली 4 to 5 डेज के बाद आप मसाज करवा सकते हैं, है ना। और जिससे भी आप मसाज करवाएं वो एक प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए, है ना, एक प्रोफेशनल विमेन होनी चाहिए, जैसे दाई जी होते हैं, या फिर आप किसी नर्स को भी हायर कर सकते हैं। मैंने तो एक नर्स को ही बुला लिया था, वो ओल्ड थे, काफी एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने मेरी मसाज की थी। ठीक है, और अगर आपकी डिलीवरी सजेरियन है तो आप आराम से करवाएंगे, मतलब आप जल्दी नहीं करवाएंगे मसाज जो है, आप कम से कम 15 डेज लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए मसाज करवाना। ठीक है, और सजेरियन डिलीवरी वालों विमेन को ये भी ध्यान रखना है कि उनकी जब मसाज हो तो प्रेशर ज्यादा ना हो, हल्के हल्के हाथों से ही मसाज हो। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, क्या प्रिकॉशन लेनी है, किस डिलीवरी के अकॉर्डिंग कैसे करवाना है। सेकेंड थिंग, आपने मसाज कितने डेज के लिए करवानी है। आपने मसाज नॉर्मल डिलीवरी आप चाहे तो 1 मंथ के लिए भी करवा सकते हैं, 21 डेज के लिए भी कर सकते हैं, 45 डेज के लिए भी कर सकते हैं। मैंने तो 1 मंथ के लिए करवाई थी। तो कोशिश करिए कि अगर आप सजेरियन हैं और अगर आप 15 डेज के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लीजिए, उसको प्रोलॉन्ग करिए, 1 मंथ ही रखिए अपना। ठीक है, शॉर्ट में मत करो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी की है चाहे सजेरियन के की 15 डेज करवाई और फिर हटा दें, नहीं। पता है मसाज करवाने से ना आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील होता है, आप अच्छा फील करेंगे, हेल्दी फील करते हैं, हल्का लगता है शरीर, आपको ऐसा लगता है बॉडी बहुत एक्टिव हो गई है। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग कम्स स्मेल इन ऑयल। जब ऑयल में स्मेल होती है
तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बेबी उस टाइम पे पास ना हो, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, उसको वो स्मेल भी चढ़ सकती है ना, वो इरिटेटेड हो सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। थर्ड थिंग बहुत जरूरी है कि जब आप मसाज करवा रहे हैं तो आपने अपनी ब्रेस्ट पे मसाज नहीं करवानी है। अगर आप करवा रहे हैं तो आपने इस चीज के बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को फीड करवाने से पहले उसको वॉश कर लीजिए, ताकि जब बच्चा लैच करे तो वो ऑयल का टेस्ट उसके माउथ में ना जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट कम्स कि आपने आफ्टर हाउ मच टाइम आपने बाथ लेना है। वैसे तो मसाज के बाद बनता तो ये है कि आप वेट करिए, आपकी मसाज हो गई तो आपने वेट करना है कि आपको कम से कम आधा घंटा तो रुकना है, हाफ एन आवर, कि वो ऑयल थोड़ा सा आपकी बॉडी में भी अच्छे से सोक कर ले, आपकी बॉडी है ना, थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। तो आपने आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स के बाद नहाना है। इन केस बेबी बीच में रोता है, आपको फीड करना है, तो आप अपने उस एरिया को जहां से आपने लैच करवाना है निप्पल से, आप उसको वॉश कर लीजिए ताकि बेबी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो उसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब हम मसाज करवाते हैं तो हम हेड टू टो करवाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे बेबी जब हम मसाज करवा रहे हैं तो आपने ब्रेस्ट को या तो नहीं करवाना है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप करवा लीजिए। मैंने करवाई थी। और प्रिकॉशन ये लेना है कि बेबी फीड लेता है, अगर मसाज के टाइम पे बेबी आपका रो रहा है और उसको फीड करना है तो आपने ये प्रिकॉशन लेना है कि आपने अपने निपल को वॉश करना है, फिर बेबी को फीड करवाना है, और आप अपने यहाँ से कवर कर लीजिए कि बेबी को स्मेल ना जाए, क्योंकि इससे बच्चा इरिटेटेड हो सकता है। और साइड बाय साइड क्या होगा कि अगर आप वॉश नहीं करते हैं, ऐसे ही फीड करवा देते हैं, उस बेबी को लैच करवा देंगे यहाँ से, तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है बच्चे को, है ना, क्योंकि ऑयल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कितने टाइम के लिए मसाज होनी चाहिए। तो मसाज जो है 15-20 मिनट्स के लिए नहीं होनी चाहिए, कम से कम 45 मिनट्स आप मसाज को देंगे ही देंगे। मेरी मसाज 40 to 50 मिनट्स के लिए होती थी। आप जरूर लीजिए इतने टाइम के लिए मसाज, ये मस्ट है, क्योंकि इतना टाइम तभी आपकी बॉडी जो है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर होगा, उतना ही अच्छे से फीड होगा। जितना रिलैक्स माइंड होगा उतना ही आपको फीड अच्छा आएगा और बेबी भी उतना ही हेल्दी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप मसाज ले रहे हैं तो रूम में फैन ऑन नहीं होगा और एसी ऑन नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर फैन और एसी ऑन हो तो ठंड लगने का डर होगा, और अगर मदर को ठंड लगेगी तो बट ऑब्वियसली बेबी को भी ठंड लगेगी। तो आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही अपनी मसाज करवानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने मसाज ली है जैसे 40 to 45 मिनट्स की, ठीक है, तो आपने उसके एकदम से नहीं बाद में चले जाना है नहाने। नो, यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट। आपको वेट करना ही है 30 मिनट्स के लिए। ज्यादा आप 45 मिनट्स भी कर सकते हैं, बट 30 मिनट्स तो मिनिमम आपने करना है। मैं 45 मिनट्स का उसके बाद सो जाती थी और फिर नहाने जाती थी, बाथ लेती थी मैं अपना। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, बाथ। आपने जब भी अपना बाथ लेना है ल्यूक वार्म वाटर से लेना है, ठंडे पानी से नहीं लेना है आपने बाथ। ये आपने ध्यान रखना है। टेक अ ल्यूक वार्म वाटर फॉर बेदिंग। आपने नहाना गुनगुने पानी से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि अगर आप मसाज लेते हैं तो आपने उसको प्रॉपर 1 मंथ लेना ही लेना है। डोंट रिड्यूस इट्स नंबर ऑफ डेज, क्योंकि देखिए आपकी जो बॉडी है वो निकली है, एक आपकी बॉडी के अंदर से एक नया जीव निकला है ना, एक ह्यूमन बना है। तो आपकी बॉडी ना बहुत चेंजेस से निकलती है, हम लेडीज की बॉडी। तो हमने ये मसाज लेनी है, पूरी लेनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी। ठीक है। और हमारी बॉडी जो है, अगर हम एक्टिव रहेंगे, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा हमें, तो हमारा आगे जो हम बेबी को फीड कर रहे हैं वो भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने ऑयल्स के बारे में आपको बताया, यू कैन यूज एनी ऑयल वॉट एवर यू लाइक, लेकिन मसाज मस्ट है लेना, और आपने लेनी ही लेनी है। सो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट मसाज ऑयल्स।
ठीक है, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच आर टू बी टेकन, तो ये आपने ध्यान रखना है। और अब अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।